तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड एग्जाम की। आज एलटी ग्रेड का एग्जाम था। सुबह पाली में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की परीक्षा थी और सेकेंड मीटिंग में जीव विज्ञान की। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल सामाजिक विज्ञान की, कि सामाजिक विज्ञान में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, पेपर का पैटर्न किस तरीके का आया, किस विषय के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा और किन विद्यार्थियों का नुकसान होगा, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और फिर से कहूंगा, जो भी नए छात्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड में आज बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई। आज अचानक से कोहरा हो गया। 2 दिन तक मौसम तो खुला था, लेकिन आज कोहरा था, जिसकी वजह से ट्रेन, बस और जो टेम्पो टैक्सी है उसमें देरी हुई विद्यार्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनको सौभाग्य मिला परीक्षा देने का, उन विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर का पैटर्न कैसा था। तो विद्यार्थियों ने यह बताया कि जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के थे, चूंकि सामाजिक विज्ञान की हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है भूगोल, दूसरा होता है इतिहास, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा राजनीति विज्ञान। इनमें से 2 विषय चुनने होते हैं और 30 क्वेश्चन आपको सामान्य जीएस का, समान अध्ययन का करना होता है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। वो सामान्य पेपर आया था। पेपर बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं आया था। जिस तरीके का पेपर होता लोक सेवा आयोग की भर्तियों का, एलटी ग्रेड का, उसी तरीके का समान अध्ययन का पेपर था। और अगर हम बात करें कि इसमें जो किन विद्यार्थियों को फायदा हुआ, तो इसमें हमेशा की तरीके, देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ रहता है और चाहे इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि उसके बारे में विषय विशेषज्ञों को कुछ सोचना चाहिए कि क्या किया जाए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमेशा की तरह इसमें नुकसान हो गया है इतिहास की विद्यार्थियों का और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का। भूगोल और पॉलिटी के जो विद्यार्थी ज़्यादातर बता रहे हैं कि उनका ज़्यादा सही है। किसी ने 45 क्वेश्चन किया है, किसी ने 35-40 क्वेश्चन किया है। इस तरीके से बढ़ा बढ़ा कर इन विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा कर लिया है। वहीं पर जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान। वो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी से मेरी बात हो पाई है जिन्होंने 30 तक टच किया है, और अर्थशास्त्र के भी विद्यार्थी इसी तरीके के हैं। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो 30 और 35 वाले हैं जो मिले हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कट ऑफ में हमेशा की तरह आप लोगों को बताता रहता हूं, कट ऑफ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों की संख्या मैं बता दूं आप लोगों को, एलटी ग्रेड में टोटल जो पद थे वो 701 पद थे। 701 में भी 561 जो पद थे ये पुरुष के थे और लगभग 140 पद थे महिलाओं के। तो टोटल जो पद थे वो 701 थे। मेंस के लिए जो विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे, अगर 15 गुना को विद्यार्थी अगर 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो लगभग 10,515 विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि काफी अच्छी खासी संख्या होती है। लेकिन 10,515 जो विद्यार्थी मेंस के लिए जाएंगे, तो कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था? तो लगभग 2,09,575 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 2 लाख आप लोग समझ लीजिए, 2 लाख ने आवेदन किया था और लगभग 1,60,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। 80% विद्यार्थियों की उपस्थिति बताई जा रही है कि लगभग 80% के आसपास उपस्थिति थी। अभी कल के समाचार पत्र में ऑफिशियल जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी बता रहे हैं, जो विद्यार्थी परीक्षा देकर के आए, अपनी क्लास निकल के आ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि 24 विद्यार्थियों की अगर कक्षा है तो उसमें किसी में 17, किसी में 18 विद्यार्थी उपस्थित थे। अगर 48 विद्यार्थियों की कक्षा है तो कहीं पर 35 विद्यार्थी उपस्थित थे, कहीं पर 36 विद्यार्थी उपस्थित थे। लगभग मुझे लगता है कि जो विद्यार्थियों ने बताया कि 20% जो छात्र थे वो अनुपस्थित थे। तो लगभग 1,50,000 या 1,60,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इसमें से 10,515 विद्यार्थी मेंस देंगे। तो ये काफी ठीक ठाक संख्या है, यानी कि हर 15वां विद्यार्थी इसमें मेंस देने जा रहा है। तो इसकी जो कट ऑफ लग रहा है कि जो जीएस का अगर हम लोग माने, तो जीएस में जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनका 12, देखो जो अभी जितने पेपर हुए 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, इसकी पहले जो भी परीक्षाएं हुई 21 तारीख, उन सभी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी थे, संस्कृत का भी देखा आप लोगों ने, किसी ने 2 क्वेश्चन किए, किसी ने 5 क्वेश्चन किए जीएस वाले पार्ट में। लेकिन सोशल के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर लीड ले जाते हैं। ये जितने भी आप देखेंगे ना, ये जो जीएस वाला भाग है, ये क्या है? ये सोशल ही तो है। यहाँ से इन लोगों ने लीड ले ली है। ये आजाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम बताइए, कितना आसान टाइप का आया था। तो इन लोगों ने जो है यहां से लीड ले लिया है, जो सामाजिक विषय के जो विद्यार्थी हैं। तो यहां पर किसी विद्यार्थी का 12 क्वेश्चन सही है, तो किसी विद्यार्थी का 15 क्वेश्चन तक सही है। एक आध ऐसे भी विद्यार्थी मिले हैं जिनके 15 क्वेश्चन भी सही है जीएस में, 15-16। तो जो पॉलिटी वाले विद्यार्थियों को हम माने एवरेज, चूंकि उसमें तो ऐसा तो है नहीं है कि हर विषय कितने विद्यार्थी लेना, उसमें टोटल मेरिट बनती है। टोटल
आप चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए उससे मतलब नहीं होता, जो कट ऑफ बनती है वो टोटल बनती है, टोटल सब्जेक्ट। तो टोटल में अगर किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए पॉलिटी में अगर उसने 40 क्वेश्चन कर दिया है, 40 क्वेश्चन उसके सही बन रहे हैं, और भूगोल में भी वो 40 अगर उसने खींच दिया है, 15 क्वेश्चन उसने जीएस में कर दिया है, 40 80 95 हो गया। 95 में आप कुछ और निगेटिव मार्किंग अभी तो विद्यार्थी बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आंसर की आएगी, घर तक पहुंचेंगे, टेम्पो टैक्सी से मिलाते मिलाते 5-10 क्वेश्चन और कम हो जाएंगी। तो जहां तक विद्यार्थी जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि वो 95 तक करके आए हैं। तो मुझे लगता है चूंकि 95 फाइनल मेरिट तो है नहीं है कि यही 701 विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होगा, चूंकि 10,000 को क्वालिफाई कराना है, इसलिए कट ऑफ गिरेगी। और कट ऑफ मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ज्यादा से ज्यादा 88 या 85 के आसपास जिन विद्यार्थियों का होगा, ये 85 से 88 नोट कर लीजिए, 85 से 88 जिन विद्यार्थियों का है, सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो मेंस देंगे। 85 से 88 के आसपास के हैं, वो पूरी तरीके से निश्चिंत रहे, आराम से तैयारी करें, सारे विद्यार्थी मेंस देंगे। अब बात करें ओबीसी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ओबीसी कट ऑफ इतनी समझ लीजिए। अभी देखिए इसमें भी विवाद चल रहा है, अभी आरक्षण को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, ओवरलैपिंग को लेकर के विवाद चल रहा है। अभी इसकी सुनवाई होनी है, 21 तारीख को सुनवाई होनी है। कल भी एक आरओ का जो डेट लगा हुआ है, बहुत सारे मामले हैं इसी महीने में आरक्षण को लेकर के। प्रीलिम्स में ओवरलैप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपने आज सुबह के समाचार पत्र में भी देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को भी समान सीट का हक। तो अगर ओवरलैप करा देंगे तो ओबीसी का फायदा हो जाएगा, निश्चित तौर पर कम से कम 2-3 नंबर का और फायदा हो जाएगा। जहां पर जनरल की अगर कट ऑफ जाएगी 85 तो ओबीसी की चली जाएगी फिर 83 के आसपास, ज्यादा नहीं जाएगी, 83 के आसपास जाएगी, 82-83 के आसपास जाएगी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, आप चाहे जहाँ पर देख लीजिए जाकर के। और क्योंकि इसमें आवेदक भी ज़्यादा होते हैं ना, ये ओबीसी और जो कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2 नंबर का अंतर रह सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर जो एससी के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर जनरल की कट ऑफ 85 के आसपास जाती है तो जो एससी की विद्यार्थी हैं वो 75 समझ लें, 75 के आसपास अगर एससी की विद्यार्थी हैं तो इनको मौका मिल जाएगा। और इसी तरीके से लगभग 80 या 76 से 80 के आसपास महिलाओं की भी कट ऑफ हो सकती है, 76 से 80 के बीच में महिलाओं की कट ऑफ हो सकती है। तो इस तरीके की जो संभावित कट ऑफ है वो है। मैंने मोटी मोटी बात था कि 85 जिन विद्यार्थियों का बहुत अच्छा है वो सारे विद्यार्थी मेंस देने जा रहे हैं, 83 के आसपास ओबीसी का है बहुत अच्छा है वो भी मेंस देंगे, और जिनका 75 के आसपास ऐसी कैटेगरी के विद्यार्थी वो सारे विद्यार्थी मेंस देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, तब और देख लेंगे अगर 1-8 नंबर का कुछ अंतर आएगा। हाँ, किस महीने होगा एलटी का जो एग्जाम है, अभी देखिए एग्जाम कैलेंडर अगले हफ्ते जारी हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया था कि इस हफ्ते नहीं जारी हो रहा, अगले हफ्ते है। एलटी का मेंस होगा इस साल के अंत में, अलग अलग विषयों की बहुत सारी संख्या है और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की मेंस की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो अक्टूबर आप मान करके चलिए, सितंबर अक्टूबर के महीने में ही आपका मेंस होगा, इसके पहले मेंस नहीं होगा। चूंकि इसमें 12 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था और 12 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा नहीं दिया था 12, और लगभग मान लीजिए कि 20% ने अगर परीक्षा छोड़ भी दी तो फिर भी 9.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों की ओएमआर कॉपी चेक करना है और व्यवस्था करना, तो टाइम लगेगा, रिजल्ट में भी थोड़ा सा देरी लगेगी। तो आपके पास कुल मिलाकर के पर्याप्त समय है मेंस की तैयारी करने के लिए। लिखने का अभ्यास करिए, डरे ना, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं उनको, चूंकि कभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, वो डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं या एलटी के विद्यार्थी हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, कोई कोचिंग वगैरह का कर सकते हो कर लें, कोई ग्रुप हो, कोई सीनियर हो जिनको लिखने का अभ्यास हो, तो आप लोग वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। जीव विज्ञान की किताब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी विद्यार्थियों को घर पहुँचने दीजिए, विद्यार्थियों से वार्ता होगी, बातचीत होगी, उसके बाद में जीव विज्ञान की भी कट-ऑफ आपको मिल जाएगी, हो सकता है कल तक मिल जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन करके आए हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।